Hello students, in previous video we have learned about the different type periods of history. Today I will teach you the sources of medieval period. There are two sources of medieval period. First is literary sources and second is archaeological sources. What do you mean by literary sources? Literary sources means textual records, यानी कि जो लिखी होती है इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है फ्यूचर के लिए, वो है लिटरेरी सोर्सेज। जैसे हमारी बुक्स होती हैं लिटरेचर की, वो भी हमें बताती हैं। इसी तरीके से लिटरेरी सोर्सेज, जो भी चीज़ लिखी हुई है उसे हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। जैसे पेपर उस टाइम यूज़ होता था। सबसे पहले पेपर इन्वेंट कहाँ हुआ था? चाइना में। सबसे पहले पेपर चाइना में इन्वेंट हुआ था और पेपर पर ही डिफरेंट पटिशन्स जैसे शिकायतें या कोई भी अपनी कंप्लेंट करनी है तो लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू उस पर प्रिंट की जाती थी। जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जितने भी लॉ से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। अकाउंट्स, जितना भी अकाउंट्स का लिखा चुका है वो भी लिटरेरी सोर्सेज में इंक्लूड होगा। टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो भी संत महात्मा की टीचिंग्स हैं, उन्होंने जो भी सिखाया, ज्ञान दिया, वो भी लिटरेरी सोर्सेज में आएगा। इसी तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं, और मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी हम हाथ से लिखते हैं उसे हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब लिटरेरी सोर्सेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट बाय लुकिंग रिमेन्स। जो भी चीज़ें बच जाती हैं पुराने टाइम की, जैसे हमें पुराने टाइम के सिक्के मिलते हैं, आप लोगों ने तो जैसे पुराने वाले 20 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, ये वाले सिक्के तो देखे नहीं हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो हमें उस टाइम के बारे में बताते हैं। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स होती हैं उस टाइम की बिल्डिंग्स, इमारतें, जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है। ये सारी चीज़ें हमें उस टाइम के बताते हैं कि उस टाइम में किस तरह का आर्ट था। पेंटिंग्स, वो जो वॉल्स पर, केव्स पर जो पेंटिंग्स बनाते थे, वो भी हमें बताती हैं कि उस टाइम में लोग किस तरह के शौक़ रखते थे। इंस्क्रिप्शंस होती है जो पत्थर पर खुदाई होती है। पुराने टाइम के हम जितने भी किले देखते हैं, इमारतें देखते हैं, उसमें सब पे पत्थरों पे खुदाई होती है। तो ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। उस टाइम में मेडिवल पीरियड में कौन कौन से सोशल ग्रुप्स बने थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे? ये जो ग्रुप्स बने थे किस टाइम में था? 700 टू 1750 CE। इसका टाइम पीरियड क्या था? 700 टू 1750 CE। इस टाइम में दो मुस्लिम राजा थे जो इन्होंने अटैक किया था इंडिया पर। और अटैक किस लिए किया था? क्योंकि भारत को हम क्या बोलते थे? सोने की चिड़िया। यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा था। इसकी वेल्थ को हथियाने के लिए ही सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे वो कौन थे? मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी। उस टाइम में जो इंडियन रूलर था वो था पृथ्वीराज चौहान, जो कि चहमना डायनेस्टी से था और वो दिल्ली और अजमेर एरिया पर कब्जा करके बैठा था। सबसे पहले इसने युद्ध किया किससे? मोहम्मद गौरी से। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। इस युद्ध में उसने किसे हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। और जो दोबारा फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गया। एंड हिज स्लेव्स वर एबल टू ले द फाउंडेशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो पृथ्वीराज चौहान था, वो दिल्ली का राजा था, तो जो उसके स्लेव्स थे, उसके जो दास थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को संभाल लिया। द दिल्ली सल्तनत वॉज रिप्लेस्ड बाय मुगल्स हु एस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत अब किसके हवाले आ गई, किसके अंडर आ गई? मुगल्स के अंडर। और उन्होंने क्या बना लिया? उसे मुगल एम्पायर बना दिया। While these people came from beyond the frontiers of India, there were several other groups of new rulers who emerged within the borders of India. अब ये लोग तो थे ही इंडिया के सामने, लेकिन उसके अलावा नए रूलर्स भी इंडिया में आ रहे थे। और वो रूलर्स कौन कौन से थे? राजपूत, सिख, मराठास, अहोम्स, जाट और कायस्थ। ये सारे लोग भी अब इंडिया में आ चुके थे। थैंक यू।